अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ग्रीन कार्ड होल्डर से मुतालिक बात करेंगे क्योंकि उनके लिए कोई रिलीफ की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। जो ग्रीन कार्ड होल्डर गिरफ्तार हुए हैं या फिर जिनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात हैं, उनसे मुतालिक सख्त से सख्त फैसले लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ दूसरी जानब अदलिया की जानब से फैसले भी किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको याद है कि पिछले दिनों 1550 तलबा जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से था, उनके अचानक से वीज़े मंसूख कर दिए गए थे और उनके ऊपर इल्ज़ाम बड़े मामूली से थे, जिसमें ट्रैफिक चालान की खिलाफ वर्जियाँ भी थी या ट्रैफिक चालान था या फिर ट्रैफिक की मामूली सी खिलाफ वर्जियाँ भी थी। इन इल्ज़ामात की रोशनी में भी उनके वीज़े मंसूख कर दिए गए थे, लेकिन साथ ही साथ उनके ऊपर यह भी इल्ज़ाम था कि उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था जो गज़ा यकजहती के लिए किया गया था। अब अदालत की जानिब से बड़ा रिलीफ सामने आया है और उन स्टूडेंट के वीज़े बहाल कर दिए गए हैं जिन्होंने अदलिया से रुजू किया था। अब एक वफाकी जज की जानिब से जनाब 133 तलबा के वीज़े बहाल हुए हैं जिनके वीज़े मनसूख किए गए थे और उनको मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया था। साथ ही साथ ग्रीन कार्ड होल्डर से मुतालिक भी अपडेट है, वो आज के वीलॉग में मुकम्मल डिटेल आपके सामने हम रख देते हैं और अपना फीडबैक हमेशा की तरह देना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। अच्छा जनाब, 133 वीज़े मंसूख किए गए थे स्टूडेंट्स के, मजमूई तौर पे 1550 है, लेकिन उसमें से 133 स्टूडेंट्स ने अदालत से रुजू किया था। अब अदालत में खबर आ गई है, हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है अदालत की जानिब से और इन तमाम स्टूडेंट्स के वीज़े बहाल हो गए हैं। इसी तरह अदालत ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इस अदालत के हतमी फैसले तक, इस केस के हतमी फैसले तक इन स्टूडेंट्स के वीज़े बहाल करने का न सिर्फ हुक्म दिया है बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने से भी रोक दिया है। इसी तरह दीगर अदालतों में भी बाकी तलबा की जानिब से रुजू किया गया, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी जिस कोर्ट में या जिस एरिया में आती है उस कोर्ट में ये केसेस गए हैं और इसी तरह दीगर अदालतों में भी अब ये केसेस जा चुके हैं, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको डिपोर्ट होने का ख़तरा है, जिनसे मुतालिक कहा यह जा रहा है क्योंकि उनके वीज़े मनसूख हो चुके हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उनसे कह रही है कि वो आज खुद अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट के ऑप्शन पर चले जाएं, वरना उनको गिरफ्तार करके उनको खुद ब खुद हम डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि अब उनका इस मुल्क में रहना गैर कानूनी हो चुका है, उनके वीज़े मनसूख हो चुके हैं। जिसके बाद अदालत की जानिब से अब जो है आइंदा समाअत पर इस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया और आइंदा समाअत पे इस पर अदालत ने दलाइल तलब कर लिए हैं, जिसमें कहा गया है कि आइंदा हुकूमत और दीगर जो वकला हैं वो आर्गूमेंट्स करें, क्योंकि मुख्तलिफ जो है स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अदालत से रुजू किया है, जिसमें उनका कहना यह है कि उनके ऊपर मामूली किस्म के इल्ज़ामात हैं और बाज़ तो ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनका उन्हें मालूम भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अचानक से उन्हें ईमेल्स मौसूल हुई और उनके वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स जिनको गिरफ्तार किया गया है, खासकर वो दो फ़लस्तीनी स्टूडेंट, उनका एक का नाम महमूद खलील और दूसरे का नाम मोहसिन, उन दोनों की गिरफ्तारी के खिलाफ यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट भी हुआ है। तलबा ने अपने आप को जंजीरों से बांध दिया और कहा कि जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता उनको ये एहतजाज चलता रहेगा। वजह ये है, वो ये कहते हैं कि भाई एक तो वो लीगल है, दूसरा वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और उनके जो राइट्स हैं वो उनको राइट्स उनके दिए जाए, लेकिन दूसरी जानिब उनको न सिर्फ हिरासत में रखा गया है बल्कि उनके खिलाफ डिपोर्टेशन का जो मरहला है वो भी शुरू हो चुका है और उसमें उनकी महमूद खलील केस में तो अदालत ने वैसे भी ऑर्डर ये कर दिया है कि इनको डिपोर्ट कर दिया जाए, लेकिन अब उन्होंने आज जो है 23 अप्रैल तक अपील करनी है और अपील करने के बाद उनके पास टाइम होगा कि अगर अदालत उनके हक में फैसला देती है तो ठीक, वरना फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब ऐसे में उनकी अहलिया जिनका नाम डॉक्टर नूर अब्दुल्ला है, उनके यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश हुई है और उन्होंने खुसूसी तौर पर अपने हस्बैंड को इस मौका पर अपने पास आने की इजाज़त मांगी थी। आइस डिपार्टमेंट से कहा गया था कि आप मेरे हस्बैंड को यहाँ पर मेरे पास होने दें, क्योंकि ये हमारे लिए बड़े स्पेशल लम्हात हैं, तो इस वक्त उनकी मौजूदगी मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए बड़ी अहम है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इस वक्त ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं इंतज़ामिया और उन्होंने उनको इजाज़त नहीं दी, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं रखा गया और बल्कि इसी दौरान ही उन्होंने अपने पहले बच्चे की पैदाइश दी। डॉक्टर नूर अब्दुल्ला जो अमरीकी शहरी हैं, अमरीकी सिटीज़न है, जबकि महमूद खलील
یہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو گرین کارڈ ہولڈر ہیں، اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ جو انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا اور پروٹیسٹ سٹیج کروانے میں اپنا پورا کردار ادا کیا تھا، اور اس وجہ سے وہ تب سے اب تک گرفتار ہے۔ اسی طرح محسن کو بھی گرفتار کیا گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ جب وہ انٹرویو دینے کے لیے آئس ڈپارٹمنٹ میں جا رہے تھے تو وہاں پر ان کو ان کی گاڑی سے گرفتار کر لیا گیا، اور اس وقت ان کا شیشہ توڑ کر ان کو نکال لیا گیا تھا، اور یہ اس وقت سب کچھ سامنے ہوا جب یہ وہ انٹرویو دینے کے لیے امیگریشن آفس جا رہے تھے، وہاں پر پہنچے تھے۔ تو اس کو لے کر خاصی جو ہے بے چینی پائی جاتی ہے لوگوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گرین کارڈ ہولڈر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا، تو جو انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہو رہا گا، ان کے خلاف کس طریقے سے جو ہے ایکشن لیا جا رہا ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے لوگ پریشان بھی ہیں، اور کچھ لوگ جو ٹرمپ کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل درست ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ان کا وعدہ تھا، اور ان کے ملک میں رہنے کے لیے صرف وہی رہیں گے جو لیگل ہوں گے، لیگل طریقے سے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بات درست ہے ان کی کہ انڈاکومنٹڈ لوگ جو ہیں یا انلیگل لوگ ہیں وہ زیادہ دیر تو خیر کوئی بھی ملک اپنے ملک میں نہیں رہنے دیتا، تو اس لیے میں کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ لیگل راستہ اختیار کیجئے تاکہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔